हेलो एवरीवन। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर में आज हम लोग शुरू करेंगे ईथर्स। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम और आईपैक नेम हम सीखेंगे। ओके, तो ये जो ईथर्स होते हैं, ये जो ईथर्स होते हैं ये वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें दो अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं थ्रू डाइवैलेंट ऑक्सीजन। ओके, सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which two alkyl groups are linked through a divalent oxygen. Okay, so these are the organic compounds in which two alkyl groups are linked through a divalent oxygen. ओके, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n plus 1 O CnH2n plus 1. ओके, और जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये है अल्काइल ग्रुप RO R dash, where R and R dash are alkyl groups. ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, फिनाइल, है ना, यही सब होगा इस R के स्थान पर। ओके, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे CH3 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 CH2O CH3 CH3O C6H5 ना, डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। ओके ठीक, तो अब आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स। अब कैसे पहचानेंगे कि ये जो ईथर है वो सिमेट्रिकल है कि या सिंपल ईथर है अथवा नहीं? तो इसमें क्या होता है, बोथ R and R dash are सेम। ठीक है, इसमें दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं। ओके, अब इनका नामकरण कैसे होता है? कॉमन नेम हो जाता है डाई अल्काइल ईथर। ठीक है, डाई अल्काइल ईथर। आईपैक नेम, ओके, आईपैक नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, कॉमन नेम होता है डाई अल्काइल ईथर, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर का।
आईपैक नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन। ओके, थोड़ा सीख लेते हैं ये अल्कोक्सी नाम कैसे बनता है। ओके, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी बराबर अल्क मतलब होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट प्लस ऑक्सी, वर्ड रूट में ऑक्सी जोड़ देंगे तो बन जाएगा अल्कोक्सी। जैसे CH3O, इसको बोलेंगे एक कार्बन है इसलिए वर्ड रूट मेथ, मेथ जोड़ ऑक्सी, मेथॉक्सी। ऐसा ही C2H5 या CH3CH2O, तो इसको बोलेंगे इसमें दो कार्बन है इसलिए एथ जोड़ ऑक्सी, एथॉक्सी। ओके, ऐसा ही 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप होगा। ओके, तो इसको बोलेंगे, यहाँ 3 कार्बन है। ओके, लेकिन इसका पोजीशन आइसोमर होता है 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 1 प्रोपोक्सी। ओके, इसी का पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ओके, तो इसको बोल देंगे 2 प्रोपोक्सी। ठीक है, 2 प्रोपोक्सी, 1 2 3, 2 प्रोपोक्सी। ओके, ठीक ऐसा ही अगर हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH2O, तो यहाँ 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे 1 ओके ब्यूटॉक्सी, ब्यूट जोड़ ऑक्सी। लेकिन यदि होता CH3 CH2 CH यहाँ O होता तो इसको बोलते 2 ब्यूटॉक्सी। ओके, 2 ब्यूटॉक्सी। तो एक अल्काइल ग्रुप को हम बोलेंगे अल्कोक्सी, दूसरा अल्काइल ग्रुप को हम कंसीडर करेंगे पेरेंट अल्केन के जैसे। ओके, ऐसा ही अगर हमारे पास है C6H5O, तो इसको बोलते हैं फिनॉक्सी, फिनॉक्सी। ठीक है, अब हम कुछ ईथर्स का, सिमेट्रिकल ईथर्स का एक लिस्ट बनाएंगे, उनका कॉमन नेम लिखेंगे और आयुपाइक नेम लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कुछ सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर का कॉमन नेम और आयुपाइक नेम। तो कॉमन नेम लिखा जाता है डाई अल्काइल ग्रुप और आयुपाइक नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन। ओके, तो जैसे इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब अल्कोक्सी अल्केन तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, आईपैक नेम हमेशा वन वर्ड होता है। ओके, ये वाला हो जाएगा, यहाँ 2 इथाइल ग्रुप हैं तो ये होगा डाई इथाइल ईथर। ओके, आईपैक नेम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ प्राइमरी कार्बन से हटा है इसलिए होगा N प्रोपाइल, डाई N प्रोपाइल ईथर। ओके, कॉमन नेम हो जाएगा। ओके, इधर से गिनती करो या यहाँ से गिनती करो 1 2 3, तो इसको बोलेंगे
1 प्रोपोक्सीप्रोपेन, 1 प्रोपोक्सीप्रोपेन। ठीक, अब यहाँ पर ये 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, तो सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटने से जो अल्काइल ग्रुप बनता है, कॉमन नेम में उसका हम लिखते हैं आइसो प्रीफिक्स, तो ये हो जाएगा डाई आइसो प्रोपाइल, डाई आइसो प्रोपाइल ईथर। अब आईपैक नेम हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, है ना, 2 में से किसी एक का आप नंबरिंग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन, 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन। उसी प्रकार ये हो जाएगा डाई एन ब्यूटाइल ईथर, डाई एन ब्यूटाइल ईथर। ओके, 1 2 3 4। आईपैक नेम हो जाएगा 1 ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, 1 ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, ऐसा ही ये वाला हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा डाई आइसो ब्यूटाइल ईथर, डाई आइसो ब्यूटाइल ईथर। आईपैक नेम हो जाएगा 2 ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। ओके, अब यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर। और आईपैक नेम हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। तो इस प्रकार से इनका सिमेट्रिकल ईथर का आईपैक नेम और कॉमन नेम लिखा जाता है। ओके, पहले भी मैं बताया हूँ कि सिमेट्रिकल वैसे वस्तुओं को कहा जाता है जिनको, है ना, बीच में काट देने से ये 2 इक्वल हाफ्स में कटते हैं, तो उनको बोलते हैं कि वो सिमेट्रिकल है। तो इसको हम ऑक्सीजन के यहाँ पर काट देते हैं तो 2 बराबर भाग में कट जाता है, और इसीलिए इस प्रकार के ईथर जिसमें दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम होता है उनको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर्स। ओके, अगला टाइप है अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर्स। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, हियर R एंड R डैश आर डिफरेंट। तो वैसे ईथर जिसमें दोनों ही अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है उनको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ओके, इनका कॉमन नेम लिखते समय, ओके, कॉमन नेम लिखते समय अल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं और उसके बाद लिखते हैं अल्काइल अल्काइल ईथर। ओके, द अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप्स arranged in alphabetical order, alphabetical order and named as alkyl ईथर। ठीक है, अल्काइल अल्काइल ईथर। जैसे अगर हमारे पास कोई ईथर इस प्रकार से है,
जिसमें इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है, तो इथाइल पहले आएगा, इथाइल, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है, उसके बाद लिखना है अल्काइल अल्काइल ईथर। ओके, आईपैक नेम, आईपैक नेम तो ऐसा ही होता है, अल्कोक्सी अल्केन ही होता है। ठीक है, दीज आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। अब समस्या है कि किसको हम अल्कोक्सी के रूप में लेंगे और किसको अल्केन के रूप में लेंगे। तो जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इज टेकन एज अल्कोक्सी एंड larger alkyl group is taken as the parent alkane, parent alkane। तो छोटा अल्काइल ग्रुप को हम लोग लिखेंगे, उसको लिया जाएगा अल्कोक्सी के रूप में, और बड़ा अल्काइल ग्रुप को अल्केन के रूप में। जैसे इसी का मान लिया हमको लिखना है आईपैकनेम। ओके, तो इधर में एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, इधर 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग लेंगे अल्कोक्सी, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। ओके, ठीक, सिमेट्रिकल के जैसे ही चलिए अब कुछ लिस्ट बनाते हैं और हमारे अभ्यास के लिए। ओके, तो इधर एक कॉलम बनाइए कंपाउंड के लिए। ओके, कंपाउंड, इधर हम लोग इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम। ओके, और इधर लिखेंगे आईपैक नेम, आईपैक नेम। ओके, तो इसका नाम तो हम लोग अभी अभी लिखे, CH3 CH2 CH3, दूसरा हो सकता है CH3 CH2 CH2O CH3, तीसरा हो सकता है CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, चौथा हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2O CH3, पांचवा हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2O CH2 CH3। ओके, छठवां लेते हैं C6H5O CH3, सातवां नंबर में सॉरी C6H5O CH2 CH3। ओके, चलिए अब इनका नाम लिखते हैं। इसका तो लिखे थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्काइल ग्रुप को सजाना है, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, आईपैक नेम अल्कोक्सी अल्केन ही होगा, लेकिन ये अल्कोक्सी होगा वो छोटा अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये होगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ओके, अगला है यहाँ पर, इधर मिथॉक्सी मिथाइल ग्रुप है तो इसके साथ जाएगा, फिर ये प्रोपेन। ओके, तो ये होगा, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे जब आईपैक नेम लिखेंगे उस समय। ओके, तो ये हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। आईपैक नेम हो जाएगा 1
मिथॉक्सीप्रोपेन, 1 मिथॉक्सीप्रोपेन। ओके, अगला है एक इथाइल ग्रुप है और एक एन प्रोपाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ओके, आईपैक नेम, इसको हम नंबरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, अब आते हैं चौथा नंबर में। यहाँ पर एक एन ब्यूटाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल पहले आएगा, ठीक है, एम एन। ओके, मिथाइल, ओके, नहीं, लेकिन हमको ब्यूटाइल लेना है, ब्यूटाइल, इसलिए ब्यूटाइल, ब्यू, बी पहले आएगा, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ओके, एन ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। आईपैक नेम हो जाएगा 1 2 3 4। पहला नंबर कार्बन में मिथॉक्सी, तो ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ओके, ठीक ऐसा ही यहाँ पर है एन ब्यूटाइल, इधर है इथाइल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एन ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ओके, आईपैक नेम हो जाएगा पहला कार्बन में इथॉक्सी ग्रुप, तो 1 इथॉक्सी ब्यूटेन, 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। अब छठवां नंबर में यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर। आईपैक नेम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। और आईपैक नेम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। ओके, तो इस प्रकार से अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर का कॉमन नेम और आईपैक नेम लिखा जाता है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का हम आईपैक नाम लिखना सीखेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं, इनका हम आईपैक नाम लिखते हैं। ओके, जैसे मान लिया इसका लिखना है, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो दूसरा नंबर कार्बन में मिथॉक्सी ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, अब यहाँ आते हैं 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, 3 कार्बन का ही हमको चेन मिलेगा, तो हमारे पास है सेकेंड नंबर कार्बन में मिथॉक्सी, फिर इधर मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। ओके, कार्बन चेन में 3 कार्बन है सेलेक्टेड चेन में, इसलिए प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर 2 मिथॉक्सी ग्रुप है 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2
डाईमिथॉक्सी इथेन, डाईमिथॉक्सी इथेन। ओके, अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर है मिथॉक्सी ग्रुप, इसको छोटा नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5 6, 5 हो जाएगा, इसलिए नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा तीसरा कार्बन में मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी। ओके, 6 कार्बन है चेन में, इसलिए नाम हो जाएगा 3 मिथॉक्सी हेक्सेन। ओके, अब यहाँ आते हैं 1 2 3 या 1 2 3, 3 कार्बन का ही चेन मिलेगा, तो ये तो हो गया फिनॉक्सी ग्रुप, तो ये हो जाएगा 2 फिनॉक्सी प्रोपेन, 2 फिनॉक्सी प्रोपेन। अब अगला में यहाँ पर OH ग्रुप भी है और ईथर ग्रुप भी है, तो ऐसी स्थिति में OH ग्रुप को हमको प्रायोरिटी देना है, इसलिए नंबरिंग करते समय इसको छोटा नंबर देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4, इधर से आते हैं तो 3 नंबर में, इधर से आते हैं तो 2 नंबर, तो ये हमारा नंबरिंग, करेक्ट नंबरिंग इस प्रकार से होगा। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, ओके, ब्यूट इन ब्यूटेन टू ऑल, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है अल्कोहल, इसलिए इसका नाम हो गया 4 मिथॉक्सी ब्यूटेन टू ऑल। ओके, वैसे भी ईथर को स्ट्रिक्ट सेंस में फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल है ना, इसका जब नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसा माना जाता तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखते, जैसे अल्कोहल होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल यहाँ दिए हैं। ओके, तो इसका नाम हो गया 4 मिथॉक्सी ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइक्लिक ईथर्स, ठीक है, 3 कार्बन वाला साइकिल, 3 मेंबर वाला रिंग होता है तो उसका विशेष नाम है, 4 वाला का विशेष नाम है, तो ये सब हम सीखेंगे इसके बाद, इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है साइक्लिक ईथर्स। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर को बोला जाता है ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ठीक है, इसलिए CH2O CH2, या इसको ऐसा भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही है एक्चुअली ऑक्सीरेन, और बाकी है ऑक्सीरेन के डेरिवेटिव। ओके, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन 2,2 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। अब इसका 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्सीरेन, 2 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्सीरेन। तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स को बोलते हैं ऑक्सीरेन। अब 4 मेंबर वाला 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स को कहा जाता है ऑक्सीटेन, ठीक है, ऑक्सीटेन। ओके, तो ऑक्सीटेन एक्चुअली ये है CH2O
CH2 CH2, या इसको सिंपली ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। तो यही है ऑक्सीटेन। तो ऐसा ही ऑक्सीटेन का भी और अन्य डेरिवेटिव होता है। जैसे अगर हमारे पास है कोई कंपाउंड इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे ना, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल ऑक्सीटेन, 2 मिथाइल ऑक्सीटेन। ओके, वैसा ही अगर कोई कंपाउंड है CH2O CH2, ओके, मान लिया कि इसमें कोई क्लोरीन है, ठीक है। तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, 1 2 3, तो इसको बोला जाता है 3 क्लोरो ऑक्सीटेन, 3 क्लोरो ऑक्सीटेन। ओके, तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स को बोलते हैं ऑक्सीटेन। ओके, 5 या उससे अधिक का है ना, सबका अलग अलग नाम होता है। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद उसको देखेंगे। ओके, ये हैं कुछ 4 से अधिक मेंबर वाले साइक्लिक ईथर्स। ओके, इनका अपना अपना स्पेशल नाम है। इसे 5 मेंबर वाला साइक्लिक ईथर, इसको बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है, फ्यूरान। फिर ये है फ्यूरान का डेरिवेटिव, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कार्बन इसको नंबर 1 लिखेंगे, 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फ्यूरान। ओके, इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान बनेगा, शॉर्टकट में इसको बोलता है THF। तो ये सब का इस्तेमाल सॉल्वेंट के रूप में होता है। ओके, उसी प्रकार 6 मेंबर वाला साइक्लिक ईथर, इसको बोलते हैं पाइरेन, पाइरेन। इसी का हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, तब बनेगा टेट्रा हाइड्रोपाइरेन या THP। ओके तो ये हो गया ईथर्स क्या होते हैं, ठीक है। ईथर्स के प्रकार, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, साइक्लिक, इनका कॉमन नेम और आईपैक नेम कैसे लिखा जाता है, ये हमने आज के क्लास में सीखा। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो आज के लिए इतना ही, बाय।